हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर तीसरे को देखते हैं। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुनकर लिखे हुए हैं। तो चलिए, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ सकती है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। चलिए हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हमारा देखते हैं, चयन करते हैं। पहला है, लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। तो ये हमारा सही है। तो अगले को देखते हैं। दूसरा को, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह भी हमारा सही है। तो देखते हैं कोर्ट में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल एक, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल दो, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक और दो, ये हमारा सही है। एक और दो दोनों हमारा सही है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 100 साल पहले। ऑप्शन नंबर बी है 4500 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी है 5000 साल पहले। ऑप्शन नंबर डी है 4000 साल पहले। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4700 साल पहले। कब? तो 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नागरिकों की विशेषता में क्या सही नहीं है? तो हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है, हमारा पहला ऑप्शन है, इस सभ्यता में कई नगर पश्चिम भाग और पूर्वी भागों में बटी हुई है। दूसरा ऑप्शन है, इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दृश्य तथा निचले वाले भाग को निचले नगर कहा जाता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन है, इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और हमारा डी नंबर ऑप्शन है, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। तो हमारा सही होगा, इसमें हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। और क्या नहीं है सही? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है और बाकी सब सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल में से एक विशाल स्थानागार मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आगे अगले प्रश्न को देखते हैं हम, पांचवें प्रश्न को। तो देखिए हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसे, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लोथल, और दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी लोथल और कालीबंगा दोनों। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल और कालीबंगा दोनों। तो यही हमारा सही जवाब है। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हमारा सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता में गहरे और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बने होते थे। ये हमारा सही है। ऑप्शन ये सही है, पहला सही है। तो अगले को देखते हैं।
सभ्यता के लोग धातुओं की मुहरें बनाते थे, जिस पर पंछियों का चित्र हुआ करता था। ये भी हमारा सही है। तो देखिए कूट में क्या है, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, तो हमारा दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों हमारा सही है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं इसी तरह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है काला, ऑप्शन नंबर सी दिया है नीला, ऑप्शन नंबर डी दिया है पीला। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काला। काला रंग का उपयोग करते थे। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस पत्थर से बने वाट का उपयोग किया जाता था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है चूना पत्थर से, ऑप्शन नंबर ए दिया है चूना पत्थर से, ऑप्शन बी दिया है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बालू पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी दिया है चाट पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही जवाब है चाट पत्थर से। चाट पत्थर से। तो हम इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास क्षण लेता है लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ खाली स्थान है, तो हम देखिए क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है विशेष विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपाध्याय, उपाध्याय। तो हम इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विशेषज्ञ। तो इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है, ये हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो हमारा पहला है, पत्थर और शाख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेरस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ऑप्शन ये हमारा सही है। ये हमारा सही है। चलिए दूसरे को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, टीन, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर-दूर से यातायात करते थे। ये भी हमारा सही है। तो कूट में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 2, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1, 2 दोनों, तो ये हमारा सही है। तो इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 7,000 साल पहले कपास की खेती कहाँ होती थी? तो ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, और ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, और ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले होती थी। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग तांबा का यातायात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए ओमान से, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से, ओमान से और राजस्थान से भी। तो हम इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग टीन का यातायात कहाँ से करते थे? तो हमारा सही ऑप्शन नंबर ए दिया है ईरान, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों से होता करते थे। टीन का यातायात दोनों जगहों से करते थे। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग सोना का यातायात कहाँ से करते थे? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी ओमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक से सोना का यातायात सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। तो इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो पहला देखते हैं। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों के अलावा गांव से भी रहते थे, सॉरी, गांव में भी रहते थे। दूसरा है, ये देखिए, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। दूसरा देखिए, तो किसान तथा चरवाहे की ही शहर में रहते सॉरी रहने वाले लोग को खाने का सामान देते थे। फिर से पढ़ते हैं, किसान तथा चरवाहे ही शहर में रहने वाले लोगों को खाने का सामान देते थे। तो ये भी हमारा सही है। तो अगले को देखते हैं। खाने के सामान का यातायात ओमान तथा कर्नाटक से किया जाता था। तो ये हमारा गलत है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 और 2। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। तो चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 17वाँ प्रश्न। तो हमारा 17वाँ प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग बहुमूल पत्थर का यातायात कहाँ से करते थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी यानी सभी से। तो देखिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। देखिए गुजरात से भी करते थे, ईरान से भी करते थे, अफ़गानिस्तान से भी करते थे। बहुमूल पत्थर का यातायात तीनों जगहों से करते थे, तीनों से करते थे। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो सही कथन का चयन करें। तो हमारा पहला कथन दिया है, हड़प्पा स्थल धौलावीर गुजरात के कच्छ में वसा हुआ है नगर था। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, हम थोड़ा गलत हो गया है। हड़प्पा स्थल धौलावीर गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था। चलिए ये हमारा सही कथन है। तो इसी तरह अगले कथन को देखते हैं, सही है या गलत। तो हमारा दूसरा कथन है, धौलावीर वीरा सॉरी धौलावीरा नगर 3 भागों में बाँटा गया था। तो हमारा कूट में दी ये भी हमारा सही है। तो हमारा कूट में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी केवल 2, ऑप्शन नंबर डी ना 1 और ना 2। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 और 2 दोनों, ये और ये हमारा दोनों। अगर हमारे इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ और चाहिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोज़ हम हर रोज़ आपके यहाँ इस चैनल पे हम डालते रहेंगे। ऐसे वीडियोज़ हिस्ट्री के आपके पास रोज़ डालते रहेंगे। हमारे इस वीडियोज़ को देखने से पहले हमने इस वीडियो से पहले 2 वीडियोज़ और बनाए हैं, तो उस उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। तो आपको क्लास 6 के से लेकर हम लोग 12th तक के सारे एनसीईआरटी बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को हम क्लियर कराएँगे। आज का हमारा चैप्टर था आरंभिक नगर।
आरंभिक नगर। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया और पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ाया जो आप देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा चैप्टर भी आप देख लीजिएगा, खाद्य संग्रह वाला है चैप्टर, हमारा दूसरा चैप्टर है। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए, हमारा ये वीडियो समाप्त हो